निकले हैं मन में ठान के, जिद का फेंटा बांध के, अंबर के माथे पे हम अब इनकलाब लिख देंगे। छीने गए अधिकार का, रौंदे गए सुख चैन का, जालिम के हर जुल्म का सबका जवाब देंगे। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संतोष पाठक मुंगावली शहर में गार्डनिंग को लेकर बन चुके हैं आजकल एक प्रेरणा स्रोत। अपनी कर्मठता, मेहनत एवं लगन से मिडिल स्कूल और बीआरसी भवन के मैदान में कुछ वर्षों के प्रयास से कर दिखाया पर्यावरणीय सुंदरता का चमत्कार। जो देखा वही दर्शाया। खास एवं विस्तृत जानकारी हेतु देखते रहिए मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल DNV ग्रेट स्टार न्यूज। जिला अशोकनगर की तहसील मुंगावली के बहादुरपुर रोड पर स्थित बहुत पुराना स्कूल शासकीय गणेश शंकर माध्यमिक विद्यालय के लंबे चौड़े मैदानीय स्थान पर एक समय सिर्फ गड्ढों से भरा ऊंचा नीचा मैदान ही था। किंतु पर्यावरण प्रेमी संतोष पाठक ने अपनी गहरी सोच, अथक परिश्रम से इस मैदान पर निर्मित क्रमशः BEO कार्यालय के सामने जो सुंदरतम बाग बगीचा लगाया है, उससे शिक्षा विभागीय संस्थाओं का बेहतरीन आकर्षण भी बढ़ा है। साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य समस्त विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने भी प्रेरणा प्राप्त की है। हम बता दें कि जहां मुंगावली विकासखंड शिक्षा विभागीय कार्यालय के कर्मचारी संतोष पाठक की गार्डनिंग के प्रति गहरी लगन और अथक परिश्रम रहा है, वहीं BRCC कार्यालय के सब इंजीनियर कपिल कुमार जाटव का भी BRCC गार्डनिंग में सराहनीय, प्रेरणादायक और अपेक्षित सहयोग रहा है। संतोष पाठक के प्रत्येक महत्वपूर्ण कदम के साथ साथ ही शासकीय शिक्षकों में शिक्षक नारायण सिंह कुशवाहा, मनोज मोहिया एवं नवल सेन का भी प्रेरणा रूपी तथा उत्साहवर्धक मार्गदर्शन रहा है, जिससे BEO कार्यालय सहित BRCC कार्यालय के आमने सामने तथा आसपास स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों के पेड़ पौधों सहित विभिन्न फूलों के पेड़ पौधों से संपूर्ण माहौल सुगंधित तथा मनोरम बना हुआ है। यहाँ पर किसी भी शासकीय कार्य से आने जाने वाले हर व्यक्ति को विश्राम करने हेतु पेड़ की ठंडी छाया प्राप्त होती है। हर पदाधिकारी इस सराहनीय कार्य से जहाँ प्रभावित होता है, वहाँ संतोष पाठक की तारीफ किए बिना भी नहीं रहता। परिणाम स्वरूप मुंगावली विकास खंड क्षेत्र के अनेक विद्यालयों और विभिन्न कार्यालयों में भी फलों और सुंदर फूलों के पेड़ पौधों का रोपण करते हुए बाग बगीचों का निर्माण किया जा रहा है। किंतु आज के मुख्य आकर्षण और पर्यावरण को लेकर गार्डन अर्थात बाग बगीचा के निर्माण की बात की जाए तो मुंगावली शिक्षा विभाग के कर्मचारी संतोष पाठक का नाम आता है, जो कि वर्तमान में राज्य कर्मचारी संघ के ब्लॉक सचिव तथा संयुक्त मोर्चा के तहसील अध्यक्ष भी हैं। यहाँ की देख रेख और पूर्ण सुरक्षा का श्रेय संतोष पाठक को दिया जाए तो इसमें दो राय नहीं। हम बता दें कि संतोष पाठक सिर्फ पर्यावरण प्रेमी ही नहीं, बल्कि पर्यावरण की सुंदरता बढ़ाने वाले विभिन्न पक्षियों के भी प्रेमी हैं। यह प्रतिदिन पेड़ पौधों पर परिश्रम तो करते ही हैं, इसी के साथ साथ गार्डन में आने वाले पक्षियों को उचित रूप से अन्न या चावलों के दाने भी चुगने के लिए डालते हैं। जगह जगह अनेक पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी के बर्तन भी लटका रखे हैं। इन सभी बातों के मध्य विशेषता वाली बात यह है कि गार्डन्स के पेड़ पौधों की खरीदारी, उनके लिए उचित खाद और मिट्टी से लेकर पक्षियों के लिए अन्न या चावलों की अनेक थैलियां लेकर रखते हैं। उनका खर्च आदि का भुगतान भी संतोष पाठक स्वयं की जेब से ही करते आए हैं। शिक्षा विभाग या कार्यालय इन किसी भी पदाधिकारियों का अब तक कोई खर्च संबंधी सहयोग नहीं मिला है। यदि शिक्षा विभागीय पदाधिकारियों का थोड़ा सा भी सहयोग मिलता तो आज पर्यावरण की शुद्धता हेतु गार्डन्स की सुंदरता में और भी अधिक आकर्षण दिखाई देता। अब संतोष पाठक जी ये और बताना क्या आपको विभाग से किसी प्रकार का सहयोग मिला है या अपनी तरफ से ही कहते हैं? नहीं, मुझे आज दिनांक तक किसी प्रकार का कार्यालय से कोई सहयोग नहीं मिला। मैं अपनी वेतन से ही पर्यावरण की व्यवस्था करता हूँ। विदित हो, आज के बढ़ते हुए प्रदूषण और तापमान के साथ भाग दौड़ भरी जीवन शैली के दौर में लोग अपने घर के आंगन या छत पर भी गार्डन या छोटा सा बगीचा लगा रहे हैं, क्योंकि यह आज शुद्ध वातावरण के लिए आवश्यकता बन गया है। वैसे भी यह न केवल घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसी सोच और मानसिकता को लेकर यहाँ BEO ऑफिस के कर्मचारी संतोष पाठक ने अपनी लगनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा से ऑफिस के वातावरण को एकदम आदर्शमय बनाकर शानदार मिसाल कायम की है, जिसके लिए समय समय पर इनको शिक्षा विभाग से उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार प्राप्त होते रहना चाहिए।
हमारे DNB न्यूज स्टार के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो मराठा विष्णुराज मोरे के माध्यम से हम आपको मिलवा रहे हैं शिक्षा विभाग के लगनशील और पर्यावरण प्रेमी कर्मचारी संतोष पाठक से। देखिए सर, ये पेड़ मैंने एक माँ सरस्वती माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 ग्राउंड में एक पेड़ लगाया गया था, उससे मुझे प्रेरणा मिली। वो मैंने सोचा कि अब पर्यावरण बहुत आवश्यकता है, वहाँ से मैंने पेड़ लगाना चालू किया है। तो आज तक मुझे पेड़ों से बहुत प्रेम है। आज भी मैंने 55 पेड़ अभी लगाए गर्मियों में, जो मेरे ताजे दिख रहे हैं। फलों के वृक्ष लगाए हैं, इसमें साहब कौन कौन से पौधे? बादाम है, आम है, जामुन है, नींबू है और बहुत सारे सागौना है, आंवला है, ऐसे बहुत सारे पेड़ मैंने लगाए। इसको मैंने 10-12 जगह हमने पानी रखा है, इनके लिए बाजरा रखा है, खाने के लिए चावल रखे हैं, उनके पक्षियों के नहाने के लिए बनाया, पक्षियों पानी पीने के लिए रखा है, इसलिए पक्षी भी आते हैं यहाँ पर। हाँ कुशवाहा जी, यहाँ पर जो संतोष पाठक ने बहुत ही शानदार कार्य किया है गार्डन लगाकर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये इन्होंने परोपकार के तौर पे सोचा और समाज के लिए भी शुद्ध ऑक्सीजन के लिए सोचा, पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए सोचा, तो हमने भी सोचा कि भाई हम भी महाराज का थोड़ा सहयोग करें। तो हम भी महाराज के साथ में थोड़ा सा कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करते हैं, जिससे प्राकृतिक सौंदर्यता, ऑक्सीजन की कमी ना रहे, पर्यावरण को देखते हुए और कोरोना की ऑक्सीजन में कमी देखते हुए ये सारे के सारे कदम हम लोगों ने उठाए। और जो पूर्व कुछ वर्ष पहले जो व्यवस्थाएं थी, उनकी अपेक्षा क्या क्या लाभ हुए यहाँ पर, क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए मोरे साहब, अगर पूर्व की व्यवस्था देखी जाए ना, तो यहाँ पर ये स्थिति थी, इतनी गंदगी थी कि कम से कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। ऑफिसों में लोग अगरबत्ती जला करके बदबू के कारण से अगरबत्ती लगाते थे और फिर बैठ पाते थे। क्योंकि चारों तरफ से जब सुरक्षित कर दिया, बाउंड्री तार फेंसिंग वगैरह करवाई, इसके बाद आज स्थिति ये है कि इस कैंपस के किसी भी कोने पे कहीं भी आप बैठ सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित साफ शुद्ध जगह पर।